कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त हो गई। DC साउथ के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। जहां बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच गई। 85 अफराद ताहाल लापता। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। तीसरे फ्लोर पर काम आज शुरू होगा। इमारत की छत पर लगी वजनी और गैर ज़रूरी अशिया को उतार लिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचाई जा रही है कि 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त हो गई। DC साउथ के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। जहां बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच चुकी। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। तीसरे फ्लोर पर काम आज शुरू होगा। इमारत की छत पर लगी वजनी और गैर जरूरी अशिया को उतार लिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे यासीन जबलपुरी से। यासीन, बताइएगा रात भर के ऑपरेशन में क्या कामयाबी मिली है? सानिया, गुल प्लाजा, कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे यासीन जबलपुरी वहां पर मौजूद हैं। यासीन, बताइएगा रात भर के ऑपरेशन में क्या कामयाबी मिली? बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 28 कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त हो चुकी है। DC साउथ के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। जहां बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच गई है। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। तीसरे फ्लोर पर आज काम शुरू होगा। इमारत की छत पर लगी वजनी और गैर जरूरी अशिया को उतार लिया गया है। कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त हो गई है। DC साउथ के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। जहां बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच गई। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। तीसरे फ्लोर पर काम आज शुरू होगा। इमारत की छत पर लगी वजनी और गैर ज़रूरी अशिया को उतार लिया गया है। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी है। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त हो गई है। DC साउथ का कहना है कि 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। जहां बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुँच गई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ यासीन जबलपुरी जाए वकुआ पर मौजूद हैं। यासीन, बताइए रात भर के ऑपरेशन में क्या कामयाबी मिली है? देखिए, गुल प्लाजा में लगने वाली आग में रेस्क्यू का अमल जो है चौथे रोज भी जो है वो मुसलसल जारी है। और रात गए जो है वो रात के वक्त जो है मजीद किसी शख्स की लाश जो है वो बरामद नहीं की गई है। अब तक यहाँ बाग होने वालों की तादाद 28 हो गई है, जिसमें 11 की जो है वो शनाख्त की गई है। जबकि अमल जो है वो जारी है। DNA के लिए जो है वो लाशें के नमूने ले लिए गए हैं और उनकी शनाख्त के लिए जो है वो रिपोर्ट के जो है वो आते ही जो है वो लाशें जो है वो शनाख्त के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएंगी। जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो DC साउथ और मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो इमारत है उसका तकरीबन 80% जो है वो सर्च ऑपरेशन कर लिया गया है। जो इमारत गिरी नहीं है उसका सर्च ऑपरेशन कर लिया गया है। जबकि बकिया जो है वो जब तक जो है वो इमारत मुकम्मल तौर पे सर्च नहीं कर ली जाती, जो छत का हिस्सा है, उसके बाद जो है वो मलबा उठाने का काम जो है वो मजीद तेज किया जाएगा। अभी भी मलबा उठाने का काम जो है जारी है। मलबा जो है वो डंपरों के जरिए उठाया जा रहा है। जब मलबा उठाया जा रहा था इसी दौरान जो है 2 डंपर जो है वो मलबा ले जाते हुए रास्ते से लापता हो गए, क्योंकि मलबे में जो है वो नकद रकम और दीगर कीमती सामान मौजूद है, कागजात मौजूद हैं। जिसके बाद जो है वो शुबा यही किया जा रहा है कि जो डंपर थे उसमें रकम मौजूद होगी। जो लापता हो गए उसकी तलाश के लिए वो DC साउथ ने कहा है कि कोशिशें जारी हैं और जल्द जो है तलाश कर लिया जाएगा। जबकि यहाँ से एक शख्स को जो है वो मलबे से चोरी करते हुए भी पुलिस ने जो है वो पकड़ा, अपनी तहवील में लिया है और उससे तफ्तीश जारी है। DC साउथ का कहना है कि जो ग्राउंड फ्लोर जो बेसमेंट है वहाँ पर जो है वो अभी तक एक्सेस नहीं मिला है। जिस जगह पे इमारत बैठ गई थी उसके बेसमेंट में अभी भी आग मौजूद है और शुबा है कि ज़्यादातर जो लापता अफराद हैं उसी के नीचे मौजूद हों। ताहम जो है उसमें उनकी तलाश में जो है वो मज़ीद टाइम लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है इसका ये बात का उनका कहना था कि ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि जब तक जो है इमारत के मुकम्मल
तौर पर ऊपरी जो इमारत स्टैंडिंग इमारत है उसका मुआयना नहीं कर लिया जाता, उसके वक्त तक जो है वो जो बेसमेंट है वहाँ पर नहीं जाया जाएगा। जबकि मुतासरा इमारत से मुतसिल जो इमारत है रिम्पा प्लाजा, उसको भी, उसके मालकान को भी और उसके दुकानदारों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पिलर जो है वो खस्ता हाल हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो जब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई जाती, इस वजह से उस वक्त तक जो है इसको जो है वो दुकानदारों को के हवाले नहीं किया जाएगा। मरम्मत कराने के बाद जो अथराइज इंजीनियर हैं वो उसको चेक करेंगे और अगर इस काबिल समझा इसको कि हाँ ये यहाँ पर कारोबार हो सकता है तो अब हवाले किया जाएगा, वरना उसको भी जो है वो भी बताइएगा कि लापता अफराद के लवाहिकीन अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, कितने फीसद काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और दीगर काम को मुकम्मल करने का कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है? देखिए, जो इमारत का अभी जो डीसी साउथ और मुर्तजा वहाब का जो कहना है कि इमारत का 80% काम सर्चिंग का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि छत के ऊपर रात गए भी जो है वो चिलर वगैरह उतारने का काम का सिलसिला जारी रहा। जो सेकंड फ्लोर है उसकी सर्चिंग भी मुकम्मल नहीं की गई है, जबकि थर्ड फ्लोर पर भी जो है दोबारा सर्चिंग की जाएगी। शुबा है कि वहाँ पर भी हो सकता है कुछ मजीद जो है वो इंसानी लाशों के मिलने की तवक्का है, जबकि जो है वो जो बेसमेंट है वहाँ पर जो इमारत जहाँ पर गिरी नहीं है उसके बेसमेंट में जो है वो एक्सेस मिल गया है और वहाँ पूरा सर्च कर लिया है, वहाँ कोई भी लाश मौजूद नहीं है। जी, वहाँ कोई भी लाश मौजूद नहीं है। और यासीन ये बताइएगा, इस प्लाजे के जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, कहा जा रहा था कि वो भी मुतासिर हुई हैं, आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जो इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इससे मुतासिर हुई हैं? देखिए, मुतासरा इमारत के बराबर में बिल्कुल रिम्पा प्लाजा के नाम से मशहूर रिम्पा प्लाजा के नाम से इमारत है, जिसके पिलरों के बारे में कहा जा रहा है कि पिलर और इसके बीम जो है वो कहीं बाज़ जगह से जो है वो चटक गए हैं, कहीं दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद जो है उसको भी सील कर दिया गया है और उस वक्त तक उसको नहीं खोला जाएगा जब तक जो है वो उसकी मरम्मत अथराइज इंजीनियरों के जरिए नहीं करवा लेते। इंजीनियरों ने इजाज़त के बाद जो है इस इमारत को जो है वो खोला जाएगा। जी, इमारत को खोला जाएगा। और यासीन ये भी बताइएगा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि जांबाक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच चुकी है, कितने ज़ख्मी हैं जो भी अस्पतालों में मौजूद हैं और उनकी हालत के हवाले से क्या इंतज़ामिया बता रही है? 35 जख्मी बताए जा रहे हैं। रात को मुर्तजा वहाब ने बताया 35 जख्मी हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, तमाम वो उनकी जो हालत खतरे से बाहर बताई है उन्होंने। जी, बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी अपडेट करने के लिए।